जय हिंद दोस्तों, मैं हृदय गंगवार एक बार फिर से आपका स्वागत है कैरियर टाइम कोचिंग, आपकी कोचिंग, देश की कोचिंग। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज क्लॉक। तो आज हम क्लॉक का अगला सेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, तो क्लॉक की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ध्यान से समझिएगा कि हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है। जिन बच्चों ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो उसको जो पार्ट 1 है हमारा उसको पहले कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 क्लॉक का। तो इसमें आज हम लोग बहुत सारी ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि मंडे 7 AM से ट्यूसडे 9 PM तक दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? यही सवाल था आपका। बोलो हाँ या ना। सवाल यही था ना, मंडे 7 AM से ट्यूसडे 9 PM तक। ठीक है, तो दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे उसे आंसर को देख के। ठीक, और बाकी लोग इसको अब जरा ध्यान से समझें। देखिए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले कि भैया जो मंडे 7 AM से ट्यूसडे 9 PM, यहां पे तो दिन ही चेंज हो गया। तो अगर हम यहां पे देखें ध्यान से कि सबसे पहले मंडे 7 AM से ट्यूसडे 7 AM तक पहुंचे, पहले तो ट्यूसडे को 7 AM तक ही पहुंच जाए, तो ये कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। और आप मुझे बताओ कि 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं? 22 बार मिलती हैं। भाई 7 AM तक तो ये हो गया। अब 7 AM ट्यूसडे से हम पहुंचेंगे, ध्यान से समझना, 7 AM यानी सुबह के 7 बजे से हम पहुंचेंगे 7 PM तक। भाई 9 PM तक पहुंचना है तो 7 PM तक पहुंचे। ठीक है, तो शाम के 7 बजे तक पहुंचे, तो ये कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। और 12 घंटे में कितनी बार मिली? 11 बार। अब 7 से जाना है 9 PM तक, तो 7 से 8 और 8 से 9, 2 घंटे ये हो गए, तो 2 बार ये मिल गया। तो देखो 22, 11 और 2, 2 2 4 और 1 5 और 2 और 1 3, तो टोटल कितनी बार मिला? 35 बार। ऊपर लिख दे रहा हूं, आपको दिख जाएगा। टोटल कितनी बार मिली सुइयां? 35 बार मिली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 35। ये हमारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, उसका आंसर कितना होगा? 35। और बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था। ठीक है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और उनके लिए आज भी मैं एक सवाल देके जाऊंगा, जो बच्चे सही जवाब देंगे उनको मैं टॉफी दूंगा। ठीक है, चलिए आगे हम इसकी बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम टाइप 1। ये तो हमारे बेसिक क्वेश्चन थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निडल से जो सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, ये हमारे वो सवाल हो गए। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा टाइप 1। एंगुलर डिस्टेंस निकालना। एंगुलर डिस्टेंस या हिंदी में हम बोलते हैं उसको कोणीय दूरी निकालना। क्या बोल सकते हैं हिंदी में? कोणीय दूरी निकालना। ठीक है, टाइप 1 एंगुलर डिस्टेंस या कोणीय दूरी निकालना। ये कोणीय दूरी या एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है? समय को एंगल में बताना ही क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्टेंस या कोणीय दूरी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी बात समझना ध्यान से, हमने लास्ट क्लास में समझा था कि घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई कैसे कैसे चलती है, कैसे कैसे वो काम करती है, कितने कितने डिग्री का एंगल बनाती है। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने सीधे इस क्लास को ओपन किया है, लास्ट क्लास नहीं उसने देखी है, तो वो पहले क्लॉक का पार्ट 1 देख ले, उसके बाद स्टार्ट करे पार्ट 2, अदरवाइज उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी। थोड़ा सा मामला पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा इसके लिए। चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया कि 1 घंटा 10 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री की दूरी तय करती है। या हमारा सवाल ऐसे होगा, 1 घंटा 10 मिनट में मिनट की सुई
द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय द मिनट हैंड इन 1 hour 10 minute। बाइलिंगुअल में बोल रहा हूं, आपको हिंदी में भी लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, ठीक है। इन 1 hour 10 minute द मिनट हैंड विल कवर हाउ मच एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए समझिएगा इसको, अगर हमारी बात चल रही है मिनट हैंड की, यानी मिनट वाली सुई की बात चल रही है यहाँ, तो अगर 1 घंटा 10 मिनट है यहाँ पर, तो 1 घंटा ये और 10 मिनट। तो आप ये बताओ, सीधे सीधे मुझे जवाब देना, 1 घंटे में जो हमारी मिनट की सुई होती है वो कितने डिग्री का एंगल पूरा करती है? भाई 1 घंटे में मिनट वाली सुई पूरा घूम जाती है, यानी कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री। और 10 मिनट में कितना होता है भैया? 1 मिनट में कितना होता है? 6 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 420 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब किसी ने कहा कि सर एंगल तो 360 डिग्री से ज्यादा होता ही नहीं है। तो मेरे भाई मैंने एंगल पूछा ही नहीं है, मैंने क्या पूछा है? कोणीय दूरी कितनी भी हो सकती है, 1000 डिग्री भी हो सकती है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें, कोणीय दूरी यानी जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, एक बार चक्कर लगाने के बाद दूसरा लग गया, तो इस हिसाब से बात चल रही होती है वहां, ठीक। अच्छा समझना मेरी बात। दूसरा तरीका क्या है इसमें? दूसरा तरीका यह है मेरा कि भैया 1 घंटा 10 मिनट था, एक तो आपने ऐसे किया, या फिर आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 घंटा 10 मिनट। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60, 10 ये हो गया, तो कितना मिनट हो गया? 70 मिनट। भाई कितना मिनट हो गया? 70 मिनट। और आपको पता है कि भैया 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 1 मिनट में होता है 6 डिग्री। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी? 6 से। तो भाई मिनट को आपने डिग्री में बदल दिया, तो 7 छंग कितना हो गया? 42, 420 डिग्री आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप इसको नोट कर ले और अगला सवाल लिखें। अगला क्वेश्चन ये है कि अभी हमारा टाइप 1 ही चल रहा है, इसी में हम बात कर रहे हैं। और अगला जो क्वेश्चन है ये आपका DSSB में बिल्कुल एज इट इज सवाल पूछा गया था, वही बिल्कुल क्वेश्चन सेम बोल रहा हूं मैं। सवाल ये था कि 2:15 से 2:40, यानी कि मतलब क्या हुआ? 2:15 से 2:40 के बीच, या 2:15 से 2:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से समझ लीजिएगा सवाल। 2:15 से 2:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी, यानी देखो अभी हमें घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई से कोई मतलब नहीं है भैया, यहां से यहां तक मिनट वाली सुई कितना चला होगा और उसकी जो एंगुलर डिस्टेंस है उसने कितने डिग्री वो वहां पे दूरी तय की होगी, हमें सिर्फ इतना निकालना है। निकाल लें? पहले आप लोग इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में, इसका वीडियो रोके और यहीं पे इसको सॉल्व करके, सॉल्व भी नहीं करना, आप ओरली कर सकते हो जैसे आपको तरीका बताया। देखिए समझिएगा, 2:15 से 2:40 तक मिनट की सुई है, तो भैया ये देखो वो कितने मिनट चली, कितने मिनट चली भाई? मैंने देखा 15 से 40 तक कितना मिनट हो गया भाई? 15 5 20 और 20 40, तो कितना मिनट हुआ भैया? 25 मिनट हुआ। कितना मिनट हुआ? 25। और 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री। भाई 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री होता है। भाई अगर या तो मैं बोल देता वो सुई 25 मिनट चली,
अच्छा खुद बताओ, 2:15 से चलना स्टार्ट किया, 2:40 तक मिनट की सुई कितनी देर चली? 25 मिनट चली। या तो मैं मिनट में आंसर दूं, लेकिन मुझसे सवाल क्या पूछा कि कोणीय दूरी बताइए, यानी डिग्री में बताइए। तो इसको डिग्री में बदलने के लिए 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से। तो ये डिग्री में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो 25 छक्का कितना हो गया? 150। और यही मेरा क्या हो गया? आंसर। तो 150 डिग्री मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इतनी बात हो गई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अगर आपकी समझ में आ गई है तो इसको नोट कर लें। और अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करें, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, जहां पे भी क्लॉक आएगा। अब मैंने ये क्वेश्चन आपका DSSB का बताया, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज वाला, ठीक है, जो एग्जाम होता है उसमें सवाल पूछा गया था। तो आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो चैप्टर आपको यहाँ पे कराया जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाएंगे। अभी तक तो मैंने पार्ट 1 में थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था, पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं और पार्ट 3 में और भी ज्यादा सवाल आपके सामने होंगे। ठीक है, तो उसमें और मिक्स करके भी क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो भी अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं, जो हम लोगों ने सवाल बनाए होते हैं, वो सारे ही आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 2 घंटा 20 मिनट में 2 घंटा 20 मिनट में घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। Find the angular distance traveled by the hour hand in 2 hour 20 minute। 2 घंटा 20 मिनट में घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से इसका आंसर देना, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो किस में है, ये किसका पूछा है? घंटे की सुई। देखिए, अब जरा समझना इसको। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था वो मिनट हैंड का था, अब किसका है? आर हैंड का। अब ये बताओ आप मुझे कि 2 घंटा 20 मिनट, तो अगर यहाँ पे 2 घंटा 20 मिनट की हम बात करें, तो 1 घंटे में जो हमारी घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री चलती है? 1 घंटे में घंटे वाली सुई, भैया ये देखो, ये घड़ी है, जो 1 घंटे की बात करें तो हमारा यही तो होता है 1 घंटा। भाई यहां से लेके यहां तक चली तो कितने डिग्री चली? 30 डिग्री। भाई कितने डिग्री चली? 30 डिग्री। तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 60 डिग्री। भाई 2 घंटे में कितना चलेगी? 60 डिग्री। और 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? आधा डिग्री। पहली क्लास में ही आपको बताया था कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चलती है? आधा डिग्री चलती है। तो 20 मिनट में कितना चलेगी? 20 का आधा, यानी आधे से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 10। तो 60 ये 10 ये, तो टोटल कितना डिग्री हो गया? 70 डिग्री। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर से समझना, अभी तक आपने क्या किया था? मिनट वाली सुई का निकाला था, उसमें मिनट को सीधे मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या घंटा, और अगर मान लीजिए सभी को मिनट में भी बदल लोगे तो उसके मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? आधे से। ठीक है भैया, ये कितना हो गया 2 घंटे में? 120 और 10 कितना हो गया? 140। तो 140 का आधा कितना हो गया? 70 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। हमसे पूछा था कि घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए, और इसमें क्या कोणीय दूरी पूछ रहे हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुबह 9:28 से दोपहर 2:20 तक, दोपहर 2:20 तक घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी? सुबह 9:28 से दोपहर 2:20 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी? ठीक है, फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आर हैंड फ्रॉम 9:28 टू 2:20 PM या आफ्टरनून इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पे रहेगा। अब यहां पे क्वेश्चन निकालना है हमें कि भैया 9:28 से 2:20 तक चलना है, और किस में चलना है, हमें यहाँ पे घंटे भी देखने पड़ेंगे और मिनट भी देखने पड़ेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से इसका आंसर बताएं, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए, आप लोग अपनी अपनी तरीके से वीडियो को रोक के आप आंसर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, मैं सभी का आंसर चेक करता हूं। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एक तरीका बताता हूं इसको निकालने का। कभी भी इस तरह का सवाल आए तो आपको कैसे करना है, आप ये देखो भैया सुबह 9:28 है, तो मेरी बात समझना, 9:28 से आप गए कहाँ, ये था AM सुबह। ठीक है, आपको जाना है 2:20, हम 2:28 तक चले जाएं क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं, अभी हम चले जाएंगे 20 तक। 9 के बाद देखो 10, 11, 12, 1, 2, कितना घंटा हो गया? 5 घंटा हो गया। कितना घंटा हो गया? 5। लेकिन क्या हमें 28 तक जाना था? नहीं, हमें कहां तक जाना था? 20 तक। तो इसमें हमें कितना मिनट कम करना है? 8 मिनट कम कर देना है, और कुछ नहीं करना भाई। 5 घंटे में जितना एंगल तय किया होगा उससे 8 मिनट में तय किया गया एंगल कम कर देना है। तो ये बताओ, घंटे की सुई है तो भैया 5 घंटे में, 1 घंटे में कितना डिग्री चलती है? 30। तो 5 घंटे में कितना चलेगी? 5 या 15, 150 डिग्री ये हो गया। और ये बताओ 1 मिनट में कितना चलती है घंटे वाली सुई? आधा डिग्री। तो 8 मिनट में कितना चलेगी? 4 डिग्री। तो ये हमने माइनस कर दिया, तो 146 डिग्री हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आपको एंगुलर डिस्टेंस निकालने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो मिनट हैंड का पूछे चाहे वो आर हैंड का पूछे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस सर लिखें, और हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अब टाइप 2 की। उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा 10:36, या हम बोल देते हैं 10:36 PM मान लीजिए, मान लेते हैं हम 10:36 PM। क्या आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा है? यहां दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। 2:42 AM तक, 10:36 से 2:42 तक घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये आपका होमवर्क है भैया, देखेंगे कितने लोग इसका जवाब देंगे। 10:36 PM से 2:42 AM तक तय की, घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी आपको ज्ञात करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और सभी लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे। हाँ, बाकी इसके आंसर को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे किसकी? टाइप 2 की। चलिए टाइप 2 की अगर हम बात करें तो टाइप 2 में अब हम सीखेंगे
कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम गिवन होगा और आपसे एंगल पूछा जाएगा और सबसे ज़्यादा सवाल यही आपसे पूछा जाता है, तो इसको बहुत ही शानदार ट्रिक से हम लोग इसको यहाँ पे समझेंगे। तो कोई भी आपको टाइम दिया रहेगा और क्या पूछा जाएगा, आपको एंगल पूछा जाएगा। तो इसको मैं आपको बेसिक मेथड से, इसको फॉर्मूला से और इसको ट्रिक से, तीनों मेथड से मैं आपको कराऊंगा और आपको करना लास्ट में ट्रिक से ही है। जो भी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, वो ट्रिक कहाँ से आई, वो जो फॉर्मूले से ही ट्रिक निकलती है। कोई भी ट्रिक आपको याद नहीं करनी है, आपको रटनी नहीं है, बस आपको उसे समझना है, हमेशा वो आपके दिमाग में सेट रहेगी। ऐसे ही आप बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, खुद भी पढ़ लें, दूसरों को भी पढ़ा दें, दूसरों को भी भला हो जाए। और वीडियो को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसमें बेल आइकन आता है उसको भी दबा दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन जब आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप 2 की, बहुत ही शानदार। जब आपको एक टाइम गिवन होगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, एंगल पूछा जाएगा, यानी आपको समय दे रखा होगा और आपसे कोण पूछा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए उसने मुझे यहाँ पे एक टाइम दिया 7:20। सवाल क्या होगा, यदि एक घड़ी में 7:20 हुआ है तो घड़ी की मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के मध्य का कोण क्या होगा। यदि एक घड़ी में 7:20 हुआ है तो घड़ी में या घड़ी की मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के मध्य कोण क्या होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:20 इन द क्लॉक। ठीक है, अब मेरी बात समझना बड़े ध्यान से। ये हमारी एक घड़ी है, ठीक है, ये बचपन से देखते आ रहे हैं हम अपनी घड़ी। ये हो गया हमारा कितना, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 सुइयां, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई, सबको पता है। अब जरा पहले समझते हैं मेथड नंबर 1, यानी बेसिक से, बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें बस घड़ी को दिमाग में रखना पड़ेगा, या घड़ी को एक बार आपने देख लिया तब आप कर लेंगे। ठीक है, देखो भैया 7:20 का मतलब है कि घंटे वाली सुई 7 से थोड़ा सा आगे होगी या नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। भाई अगर 7 बज रहा होता है तो घंटे वाली 7 पे होती है, 7:20 का है यानी 7 से थोड़ा सा कहाँ जाएगी, आगे हो जाएगी। और जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ होगी, 4 पे होगी, बोलो हाँ या ना। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब जरा समझना, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है एंगल। अब यहाँ पे हम एक बात और समझ लेते हैं कि अगर कोई भी जो दो लाइन होती हैं वो हमेशा दो एंगल बनाती हैं। अब जैसे आपने ये देखा कि भैया ये दो लाइन आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये तो आपका एंगल बन गया, लेकिन एक एंगल ये भी तो बनना है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, या हम हिंदी में बोल देते हैं परावर्ती कोण, या हम बोल देते हैं बाह्य कोण और अंतः कोण। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, टोटल एंगल देखें तो 360 होता है। अगर ये रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना है तो हम उसको 360 में से क्या करेंगे, उस कोण को माइनस कर देंगे। या फिर हमें एंगल निकालना है और तो हम 360 में से किसको, रिफ्लेक्स एंगल को माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब सवाल कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमें ये वाला बताना है जी, ये वाला बताना है। हमेशा याद रखना, आपको कम वाला यानी कि इंटरनल एंगल यानी मिनिमम वाला आपको हमेशा बताना होता है, जब तक कि वो सवाल में ये बोले ना कि इसका परावर्ती कोण या रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा। ठीक है, हमेशा आपको कौन सा बताना है, मिनिमम वाला बताना होता है बाय डिफॉल्ट, जब तक कि वो बोले ना। बोलेगा आगे हम बात करेंगे कि और कैसे सवाल पूछ सकता है। तो इतनी बात हमारी समझ में आ गई, ये हो गई हमारी बात एंगल की। तो हमें निकालना था एंगल। तो भैया ये देखो 7:20 तक। अब ये देखो भैया ब्लॉक कितने हैं, ये पूरे 1 2 3, 3 ब्लॉक तो पूरे कवर कर रहा है। तो एक ब्लॉक का मतलब 30 डिग्री होता है। भाई एक ब्लॉक का मतलब कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री। और 3 ब्लॉक पूरे कवर कर रहा है तो 90 डिग्री, तो यही हो गया, बोलो हाँ या ना। और ये वाली जो सुई है ये 7 पे होने की जगह 7 से क्या है, थोड़ा सा आगे, ये वाला कोण थोड़ा सा आगे बढ़ गया। भाई यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन ये वाली सुई क्या हो गई, थोड़ा सा आगे। और ये कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई है। और घंटे वाली सुई 1 मिनट और कितनी आगे है, ये 20 मिनट जब ये चली होगी इतनी तो आगे होगी।
1 मिनट में कितने डिग्री कवर करती है? आधा डिग्री। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी आगे बढ़ी होगी? आधा डिग्री। तो ये वाली जब 20 मिनट चली है तो 20 का आधा कितना हो गया? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री ये और आगे बढ़ गई होगी। बोलो हाँ या ना। यानी कि मिनट का क्या होता है? आधा होता है। मिनट का क्या होता है? आधा होता है। अगर 10 मिनट होता तो कितना आगे होती? 5। 40 मिनट होता तो कितना आगे होती? 20 डिग्री। तो हमेशा मिनट का क्या होगा? आधा। तो मिनट का आधा कितना हो गया? 10। तो 90 और 10 कितना हो गया? 100 डिग्री हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब किसी ने पूछा सर मेथड तो ठीक है, क्या हमेशा ये मिनट का आधा प्लस करना है? नहीं। जब हमारी घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है तो प्लस करना है, और जब मिनट की सुई हमारी घंटे की सुई से आगे है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? माइनस। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमारा घंटा और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव है तब तो प्लस करेंगे, और जब घंटे और मिनट का डिफरेंस नेगेटिव है तो माइनस करेंगे। तो इतना ज़्यादा हमें नहीं उलझना है किसी भी चीज़ में। तो हम अगर नेक्स्ट बात करें तो सिंपल सी बात ये है। अब अगर हम बात करें मेथड नंबर 2, वो होता है हमारा फॉर्मूला। वो क्या है हमारा? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है कि एंगल इज इक्वल टू होता है हमारा मॉड 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट। बोले सर ये मॉड क्यों लगाया? मॉड इसलिए लगाया, क्या एंगल कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो मॉड में मतलब चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए, चाहे इसमें से इसे घटाना पड़े चाहे इसमें से इसे, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव, मॉड के बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं यहां से करके दिखाता हूं आपको। मैं वैल्यू ऊपर रख दे रहा हूं, नीचे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट। तो देखो h क्या है? r, m क्या है? मिनट। तो r हमें यानी घंटे वाला समय कितना दिया है? 7। तो 30 गुणा 7 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना है? 20। 2 दाम 20, 7 21, 210 माइनस 110 कितना बचा? 100 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? अगर ये 2 मेथड आपको समझ में आ गए, इन दोनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन आपको सिर्फ ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कहीं आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो आगे हम बात करेंगे किसकी? आगे हम बात करेंगे अपनी शानदार सी एक ट्रिक की। तो ट्रिक क्या है हमारी, उसको भी समझते हैं। यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए ट्रिक में हमें ना तो घड़ी की जरूरत, ना सुइयों की जरूरत, ना किसी फॉर्मूले की जरूरत, किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। हमें सीधे ट्रिक से क्वेश्चन का आंसर निकालना है, और ट्रिक होती है हमारी 1160। ट्रिक क्या है हमारी? 1160। ये 1160 ही क्यों लेते हैं इसको समझना। भैया एक घड़ी में जो मैक्सिमम हमारा टाइम होता है, या हम बोले कि यहाँ पे एक घड़ी में जो मैक्सिमम टाइम होता है 12 बजते हैं। क्या आपको यहां दिख रहा है? यहां लिख लेते हैं। एक घड़ी में जो मैक्सिमम टाइम होता है वो कितने होता है? 12 बजते हैं। 12 बजे को मैक्सिमम आवर मैक्सिमम मिनट में अगर हम कन्वर्ट करें तो इसको हम 11:60 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। भाई 12 बजे को 11:60 लिख दो या 12 बजे लिख दो, बात तो एक ही है, एक ही बात है। तो इस 12 बजे को हम लिख देते हैं 11:60। तो वही हमारी क्या बन गई? ट्रिक। तो उसी ट्रिक से हमें आपको हमेशा याद रखना है मैक्सिमम टाइम कितना? 12। तो 12 को क्या लिख दिया? 11:60। वही हमारी क्या हो गई? ट्रिक। अब जैसे कि ये जो सवाल था 7:20, और इसमें हमें एंगल निकालना है कि यदि एक घड़ी में 7:20 हुआ है तो घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के मध्य एंगल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, उसके ऊपर लिखना है सीधे 11:60। स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है? 11:60। दोनों की क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई। दोनों की क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई 11 दूनी कितना हो गया? 22, 220, 7 छंग कितना हो गया? 42, 420। बड़े में से छोटा माइनस करना है, चाहे इधर बड़ा है चाहे इधर बड़ा है, कोई फर्क नहीं है। बड़े में से छोटा माइनस करना है। 420 में से 220 माइनस कर दिया, कितना बचा? 200। और जो भी आपका आएगा
उसको डिवाइड करना है किससे, 2 से हमेशा। तो आंसर कितना आ गया, 100 डिग्री। क्या देखना सभी में 100 डिग्री आंसर आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी भी क्वेश्चन में ये ट्रिक फेल नहीं है, मैं आपको हर सवाल इसी ट्रिक से करके बताऊंगा, हर क्वेश्चन, चाहे आपको वो कोई भी सवाल क्यों ना दे रखा हो, मैं आपको और भी इसमें सवाल और बताऊंगा। कुछ बच्चों ने ये पढ़ रखा होगा, लेकिन उनके लिए मैं एक नया सवाल भी आज इससे कराऊंगा, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं ये वाले क्वेश्चन इससे नहीं होते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन जो फॉर्मूले से नहीं होते हैं, वो वाले क्वेश्चन आज मैं आपको ट्रिक से करके बताऊंगा। बहुत मजा आने वाला है आगे आपको, ठीक है। चलिए देखिएगा इसको। तो ट्रिक क्या है हमारी, 11:60। ट्रिक क्या है हमारी, 11:60। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयां जब भी बोला जाएगा तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेना है, घंटे की सुई तथा मिनट की सुई। तो 8:20 पर घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के मध्य कोण क्या होगा, तो ऊपर लिखना है क्या, 11:60, और दोनों की क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। दोनों की क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखिएगा, 8 छंग 48, 480, 11 दूनी 22, 220। बड़े में से छोटा माइनस, भैया 220 कर दिया माइनस, 0, 8 में से 2 गया 6, 2, और इसको क्या करना है, आधा, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना हो गया, 130 डिग्री मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कि इतनी बात चुटकी में आपको आंसर निकालना, फिर से सुनना, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, बड़े में से छोटा माइनस, और लास्ट में 2 से डिवाइड करना है, लास्ट में 2 से भाग करना है, ये कोई नहीं भूलेगा, ध्यान रखना। कई बार बच्चे 260 डिग्री आंसर लगा देते हैं, लास्ट में किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना ही करना है हर हाल में। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, एक कराया मैंने आपको कौन सा, 7:20, और एक कौन सा करा दिया, 8:20। ये दोनों क्वेश्चन आपके आंसर आ गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरा 2:10। क्वेश्चन क्या है मेरा, 2:10, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा 3:18। अगला क्वेश्चन है मेरा 6:20 ले लो, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है मेरा 9:15, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए मैंने ले लिया 8:25। अच्छा, और ले लो, जैसे कोई 31-32 में भी ले लो। जैसे मान लीजिए ले लिया मैंने 9:31, ठीक है। इस तरह से मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिख के, इसके आगे भी सवाल है, इसके आगे भी सवाल है। मान लीजिए एक सवाल है 8:55
20 मिनट 15 सेकंड पर घड़ी की दोनों सुइयों अर्थात मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के मध्य कोण क्या होगा। देखते हैं कितने लोग निकाल पाएंगे उसको। अभी मैं आगे और कराऊंगा इस तरह के सवाल, ठीक है। पहले इनको समझते हैं बेसिक को। तो आगे बात कर रहे हैं हम 2:10 की, ठीक है। तो अगर 2:10 की बात करें, ठीक अब इस क्वेश्चन के बाद इसी की एक बहुत ही अच्छी बात बताएंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक ट्रिक समझ लीजिए उसको कि हम इसको कैसे आंसर कर सकते हैं। देखो 11:60 मैंने इस पे लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 120, 11 धाम 110, ठीक। बड़े में से छोटा क्या कर दिया, माइनस। तो 120 में से 110 जब मैंने माइनस किया तो कितना बचा, 10। और लास्ट में किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, 2 पंजे 10। तो आंसर कितना आ गया, 5 डिग्री। अब मेरी बात सुनना प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से कि मुझे क्या करना है इसमें, कि जब भी आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा टाइम यानी 11 समय में से कोई भी ऐसा समय दिया हो कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे कभी भी पेपर में मिले तो बिना देखे आपको आंसर लगाना है। क्या मतलब हुआ, 1:05, 2:10, 3:15, 4:20, 5:25, 6:30, 7:35, 8:40, 9:45, 10:55, 11:55, ये सब सॉरी यहाँ तक ही लेंगे 10:55, ठीक है। नीचे नहीं दिख रहा है और लेना भी यहीं तक है 10:55। इसके आगे अगर हम बात करें ऐसे कर लेते हैं इसको 10:50 और नीचे का मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 11:55 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। नीचे का ऊपर लिख दिया। अब मेरी बात समझना ध्यान से, कभी भी आपको इसमें से कोई भी समय देखे, बोले सर हमें इतने टाइम याद करने पड़ेंगे, नहीं। जब भी मिनट की वैल्यू घंटे से 5 गुना हो, जब भी मिनट की वैल्यू घंटे से कितनी हो, 5 गुना, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, मिनट की वैल्यू घंटे की वैल्यू से कितने गुना हो, 5 गुना हो। तो कुछ नहीं आपको करना है, आपका आंसर होगा मिनट बटा 2, मिनट का आधा कर देना, भाई आपका आंसर होगा। जैसे 1:05 है, मिनट कितना 5, 5 का आधा 2.5 डिग्री आंसर। 2:10, 10 का आधा 5, अभी तो किया था 5 डिग्री आंसर निकाला था अभी। क्या इतनी बात क्लियर है। 3:15, 15 का आधा 7.5 डिग्री आंसर। 4:20, 20 का आधा 10 डिग्री आंसर। 25 का आधा 12.5 डिग्री आंसर। 30 का आधा 15 डिग्री आंसर। 35 का आधा 17.5 डिग्री आंसर। 40 का आधा 20 डिग्री, 22.5 डिग्री और 25 डिग्री और 27.5 डिग्री क्या होगा, आंसर हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब भी मिनट का समय घंटे से 5 गुना दे रखा हो, जब भी मिनट का समय घंटे से 5 गुना दे रखा हो, आपका आंसर सीधे सीधे लगाना है मिनट का आधा। जितना मिनट होगा उसका आधा ही आपका क्या होगा, डिग्री का एंगल बन रहा होगा, वो सीधा सीधा आंसर आएगा। इतनी शानदार ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताएगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको नोट कर लिया, हाँ वीडियो को रोक के इसको नोट कर लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहें इसका और प्रॉपर नोट्स बना लें, ठीक है। प्रॉपर नोट्स इसके बनाते रहें ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 3:18 पे जैसे हमें करना है कैलकुलेट, तो 3:18 का हमारा है। तो जैसे कि देखिएगा हमने ऊपर क्या लिखा 11:60, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब हमने यहाँ पे कर दिया 6×3 = 18, 180 डिग्री। 11×8 = 88, 11×8 कितना हो गया 88, 11 × 11 और 8 कितना हो गया 19, ठीक। अब इसमें से हमने माइनस किया 180, 198 में से 180 क्या कर दिया माइनस, तो ये बचा 8 और ये बचा 1, कितने डिग्री बचा 18। इसको किससे डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 नेम 18 कितना हो गया 9 डिग्री हमारा क्या हो गया आंसर। अब आप खुद देखो 3:18 होता है, जैसे कि मैं आपको घड़ी में दिखाता हूं, ये 3 बजा है और 3:15 पे ये लगभग ये हो गई देखो,
और 3:18 होगा तो ये आप खुद देखो लगभग यहाँ होगी। तो इसके बीच का एंगल आप देखो कितना कम है, तो वो कितने डिग्री का है, 9 डिग्री, क्योंकि एक जो छोटा वाला ब्लॉक है वो 6 डिग्री का है। जो छोटा छोटा ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, तो एक ब्लॉक कितने डिग्री का है, 6 डिग्री का है। तो वहां पे इस तरह से जो एंगल आया वो हमारा कितने डिग्री का आया, 9 डिग्री का। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखो ये भी हो गया। अब ये 6:20 ये आपका होमवर्क है, ये आपको आंसर देना है। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन ऐसे ही आंसर देंगे। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो है 9:15। ठीक है, 9:15। अब देखिएगा ध्यान से भैया, 9:15 हो रहा है और हमें बताना है एंगल इंटरनल बताना है हमेशा। ठीक है, अब मान ली, अब मैंने इस पे लिखा 11:60। ठीक है, अब देखो 6 नेम 54, ये हो गया 540, 11 पंजे 55, 11 कम 11 और 5 16, बड़े में से छोटा कर दिया माइनस। तो 540 में से 165 मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और 9 6 15, ये बचा 9, और ये कितना बचा, 4 में से 1 गया 3, 395, और किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। ठीक है, अब देखा हमने 2 एकम 2 और 2 नेम 18, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 197.5 डिग्री ये हमारा क्या हो जाता आंसर। क्या ये आंसर होगा, नहीं, ये आंसर हमारा नहीं होगा। ये आंसर क्यों नहीं होगा, आप खुद बताओ। जो हमें एंगल बताना है वो कौन सा बताना है, जो 180 डिग्री से कैसा होगा, कम होगा, और 180 डिग्री से अगर वो ज़्यादा है तो वो हमेशा क्या होगा, वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। वो जब तक नहीं बताएंगे जब तक कि हमसे बोला ना जाए। ठीक है, हमेशा याद रखना, बाय डिफॉल्ट आपको मिनिमम वाला बताना होता है, कम वाला एंगल बताना होता है। किसी ने कहा सर 180 है, तो भैया 180 में तो दोनों बराबर हो गए ना, एंगल और रिफ्लेक्स एंगल दोनों ही क्या आएंगे, 180 ही आएंगे, तभी तो दोनों 360 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पे आया उसको सिर्फ 360 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमारा आंसर वहां पे आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब भी वैल्यू आपकी 180 डिग्री से बड़ी हो, 10 में 5 गया 5, ठीक है, 9 में 7 गया 2, इधर 5 में 15 में 9 गया 6, और ये बचा 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 162.5 डिग्री ही आंसर आना चाहिए। 10 में 5 गया 5, 9 में 7, और ये हो गया 5, 9 6 15, और ये हो गया 2 में से 1 गया 1। ठीक है, हाँ, 162.5 डिग्री हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मेरी बात समझना ध्यान से। अब जरा एक नोट लिख लेना, नोट मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। नोट में आपको क्या लिखना है कि जब एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से अधिक आए तो उसे 360 में से माइनस करके उत्तर देना है। जब एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे 360 डिग्री से माइनस करना है, तो उसे 360 डिग्री से माइनस करना है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो 8:25, 9:31 ये दोनों ही आंसर आप निकाल सकते हैं, और आप इसके आंसर मुझे देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके आंसर को क्रॉस चेक करूंगा। ठीक है, मैं सारे आंसर आपके देखूंगा कमेंट बॉक्स में कितने लोगों का आंसर आया है और कितने लोगों का आंसर सही है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आज का एक बहुत ही शानदार सवाल मैं करा रहा हूं। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ से नहीं, वो इस ट्रिक से नहीं होता और वो 30H वाले फॉर्मूले से भी नहीं होता, तो आखिर वो सवाल कैसे होगा, देखिएगा, समझिएगा। देखिए, एक सवाल आपके सामने आया, वो ये था, जैसे मान लीजिए एक लास्ट ईयर रेलवे में एक क्वेश्चन आया था, और बहुत सारे लोग समझते हैं ऐसा सवाल नहीं होता है उससे, लेकिन वो सवाल भी होगा। सवाल क्या था समझना। सवाल ये था
कि 6:15 पर घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के मध्य का कोण क्या होगा? 6:15 पर घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के मध्य कोण क्या होगा? बहुत ही शानदार सवाल। इस तरह का अगर कभी भी आपको सवाल दिखे तो घबराना नहीं, बहुत ही आसानी से, जैसे कि आपने अभी ट्रिक समझी है, इसी ट्रिक से आपको करना है। लेकिन करना कैसे है थोड़ा सा समझना बड़े ध्यान से। भाई आपकी ट्रिक क्या थी? 11:60। आपकी ट्रिक क्या थी? 11:60। लेकिन ये तो हो गया आर और ये क्या हो गया आपका? मिनट। लेकिन इसमें तो क्या दे रखा है? सेकंड भी दे रखा है। तो क्या आपको सेकंड को मिनट में बदलना नहीं आता? आता है। तो सेकंड को किस में बदल दो? मिनट में बदल दो और मिनट में ही ऐड कर दो और आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे करना है जरा समझिएगा। देखो 6:15 है। इस 12 को मैं 60 से डिवाइड कर दूं, 12 पंजे 60। ठीक, ये किस में बदल गया? मिनट में। और ये भी क्या है? मिनट। भाई सेकंड को 60 से डिवाइड किया, मिनट में आ गया। तो 15 मिनट और 1/5 मिनट। तो 6:15 सही, 1/5 मैं इसको लिख सकता हूं या नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? भैया 15 प्लस 1/5 करोगे तो ऐसे ही तो लिख सकते हो उसको, है कि नहीं? भाई आप 76/5 लिखोगे, वो आगे उसको वैसे ही लिख देंगे। देखो अब इसको आपने लिख दिया 6:15 75 और 1 76, 76/5 मिनट। बोलो हाँ या ना। इसके ऊपर अब आपको लगाना ही है ये ट्रिक। सबसे पहले काम क्या था? इस सेकंड को आपने किस में बदल दिया? मिनट में बदल दिया। अब आपने इस मिनट में बदल दिया, फिर इसमें जोड़ दिया, टोटल आ गया मिनट। अब आपने मिनट में जब कन्वर्ट कर दिया, अब आपको क्या लगाना है? ट्रिक। और ट्रिक आपकी क्या है? आपको लिखना है 11:60 और दोनों की क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 छंग 36, ये तो हो गया 360 और ये हो गया हमारा 11 गुणा 76/5। ठीक है, डिवाइड करते हैं। अच्छा 5 एकम 5, 6 7, 5 पंजे 25 और 25 और 1 26, 5 दूनी 10, 15.2, 15×75, हाँ ठीक है 15.2। तो 360 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करें, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 56 57 और 11 कम 11 और 5 16, 167.2। इसमें से हमें माइनस करना भैया 360 में से। ठीक, 360 में से माइनस कर देते हैं 167.2। ठीक है, कोई बात नहीं। 10 में से थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बढ़ी जाएगी भाई पॉइंट में, अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो और लंबा जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, इधर बचा 5, 9 6 15। ठीक है, इधर बचा 2 में से 1 गया 192.8। अब इसको लास्ट में किससे डिवाइड करना होता है? 2 से। बस अपना आंसर आ गया। क्या इसमें कोई भी टाइम लगा? नहीं, सिर्फ आपको इस सेकंड को मिनट में बदलना है और मिनट से सीधे आपने क्या करना है? 11:60 आपको यहाँ ट्रिक लगानी है और आपको आंसर मिल जाएगा। क्या सभी ने 2 से डिवाइड किया? देखो 2 नेम 18 और 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गया। 2 नेम 18, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 96.4 डिग्री हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? और ये सवाल आपका जो आया था वो रेलवे में आया था, रेलवे ALP में सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का सवाल आए तो आपको कोई भी लोड नहीं लेना। हृदय सर की जो ट्रिक है 11:60, उसी से सारे आपके आंसर आ जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, सवालों को करते रहिए और जितने भी मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं उन सबके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, अपना सपोर्ट दिखाते रहें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।